लिए हम धन्यवाद देते हैं। उपस्थिति में तेरे संतों के बीच में मुझे भी लाया और परमेश्वर तेरी दिए हुए प्रभु परमेश्वर अनुभवों को परमेश्वर इनके मध्य में शेयरिंग करो। प्रभु परमेश्वर अवसर मुझे दिया गया, मैं उसके योग्य और काबिल नहीं हूँ। प्यारे परमेश्वर, एक बार तेरे उस बहुमूल्य लहू का छिड़काव अपने विवेक हृदय अंतरात्मा में लेता हूँ, मुझे शुद्ध कर। इस मसीह का लहू हमें सभी प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु इस प्रकार से मुझे और हम सभी को तू उस पवित्रता में ला। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, सेवकाई में जितने प्रिय लोगों को लाया हम सभी के लिए धन्यवाद देते हैं। जो कोई एकता परमेश्वर राष्ट्रीय घाट में आ रहे तो परमेश्वर उनको सही समय में पहुंचने में सहायता करे। और कितने रोग बीमारी समस्या में होने के कारण नहीं आ सके, प्रभु परमेश्वर उनको भी प्रभु छुटकारा चंगाई आजादी मिले। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं और समस्त सेवकाई को तेरे हाथ में देते हैं, तेरे नियंत्रण में देते हैं। प्यारे परमेश्वर, जो वचन हमने पढ़े हैं तो ये अनंत काल का वचन है। हम क्षणिक मनुष्य इसे पूरी रीति से नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, हमसे नहीं होता है। फिर भी जितनी हमें आवश्यकता है, जितनी हमारी जरूरत है, उसके मुताबिक तो हमें देता है। प्यारे परमेश्वर, इसलिए प्रभु जकरिया पिता परमेश्वर 4 अध्याय के 6 पद को क्लेम करता हूँ, मेरे बल बुद्धि ज्ञान के द्वारा नहीं, तेरे आत्मा के द्वारा। लूका 21 को क्लेम करता हूँ प्रभु। लूका प्रभु परमेश्वर आज प्रभु 12 अध्याय के 12 पद को क्लेम करता हूँ। धनुष संहिता 43 को क्लेम करता हूँ। ऊपर से अपनी ज्योति और सच्चाई को भेज। एक परमेश्वर तेरे वचन के पढ़ने के द्वारा हम प्रकाश पाते हैं। धनुष संहिता प्रभु 100 प्रभु परमेश्वर 19 का 120 को क्लेम करता हूँ। संपूर्ण रीति से अपने आप को भी तेरे हाथ में देते हुए अंधकार की तमाम शैतानिक दुष्टताओं को तेरे नाम में दमन करते हुए इस वचन में प्रकाशन से आते हुए विनती को मांगता हूँ मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन। पढ़ दीजिए 23 पद को। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप से इनकार करे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वहाँ पे बहुत आदमी थे, ठीक है। आज भी प्रभु यीशु मसीह दुनिया के सारे लोगों से कहता है, संपूर्ण पृथ्वी में जितने लोग हैं सभी से प्रभु कहता है, प्रत्येक दिन कहता है कि मनुष्य को किसके पीछे चलना चाहिए? प्रभु के पीछे। अब ये उसके पीछे चलने का मतलब क्या मतलब है? क्यों हमें यीशु के पीछे चलना है? यीशु कौन है? उसके पीछे में हमें क्या मतलब है? उसके साथ में हमारा क्या संबंध है? वो ठहरा एक यहूदी, हम ठहरे इधर का नेपाली बिहारी, हमसे क्या रिलेशन है उसका? विभिन्न प्रकार के सवाल मन में आ सकते हैं। यीशु के पीछे चलने के लिए क्यों वो बोलता है? उसने सबको क्या करता है? फोर्स नहीं करता है। शैतान आदमी को हाँकता है, प्रभु अगुवाई करता है। प्रभु क्या करता है? निमंत्रण देता है। इसलिए सारे संसार के जितने मनुष्य हैं, प्रभु कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रभु के पीछे आने से क्या मिलेगा? वो नीचे में हमने पढ़ा है। तो प्रभु के पीछे क्यों आना है? क्योंकि मनुष्य ने पाप करके अपना डायरेक्शन बदली कर दिया है, अपना रूट बदली कर दिया है। किधर जाना है उसको पता नहीं है, क्यों दुनिया में है उसको पता नहीं है, क्या कर रहा है ये भी पता नहीं है, क्या बोल रहा है ये भी पता नहीं है, कब मरना है ये भी पता नहीं, मरने के बाद क्या होगा ये भी पता नहीं है। बाकी सब बातें पता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति इंसान के पास में है। ऊपर आसमान में उड़ रहा है, यहाँ पर बैठ करके अमेरिका में गोली मारता है, इधर बैठ करके उधर में क्या दूसरा का बैंक में हैकिंग करता है। इतना बुद्धिमान ज्ञानी मनुष्य बन गया, चतुर चालाक बन गया। तो कहाँ जा रहा है? मनुष्य को कौन चला रहा है? मनुष्य गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में जा रहा है, जो विनाश का मार्ग है। ये रास्ता में चलने वाले विनाश में पहुंचते हैं। वो चौड़ा रास्ता है। बाइबल कहती है मत्ती 7 अध्याय का 13-14 पद में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। चौड़ा क्या है और सकेत मतलब क्या है? छोटा। सकरा मतलब छोटा। जिंदगी में जो रास्ता पहुंचता है वो छोटा है, ठीक है। इसे बड़ा करने की कोशिश लोग करते हैं। अभी इसको थोड़ा चौड़ा कर रहे हैं आदमी लोग, थोड़ा बड़ा बनाया जा रहा है, थोड़ा काट छाट करके चलो भाई। दुनिया में तो रास्ता कैसा बनता है? जितना बड़ा रास्ता हो उतना स्पीड से चला जाता है। बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेस वे और क्या वे बन रहे हैं दुनिया में, बड़े बड़े मार्ग बन रहे हैं। तो उसी प्रकार से प्रभु के मार्ग को भी कई लोग क्या करते हैं? इसको सदियों से इसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, जरा सकरा हो गया, जरा कठिन हो गया। ऐसा नहीं होता है। उधर चौड़ा मार्ग में आदमी आराम से चल रहा है,
वो भी ऐसा चल रहा है, ये विचार आने लगे हैं। हाँ, इसलिए अभी ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, हाँ इधर भी होगा, उधर भी होगा, इस प्रकार की बातें आने लगी हैं। लेकिन ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये रास्ता छोटा है, ये रास्ता सकरा है। छोटा और सकरा रास्ते में चलने के लिए क्या होना पड़ेगा? अपने को छोटा होना पड़ेगा। इस रास्ते में चलने के लिए अपने को नम्र होना पड़ेगा, अपने को दीन होना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा। जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं, उस रास्ता में हम इंटर करते हैं, जब अपने मन को हम फिराते हैं, तो उस मार्ग में चलने के लिए हम स्टेप लगाते हैं, हम अपना कदम बढ़ाते हैं, तो ये रास्ता कहाँ पहुंचाता है? हमको स्वर्ग में पहुंचाता है, जहां में अनंत जीवन है, जहां में अनंत क्षमा है, जहां में मुक्ति है। इसी संसार में भी अभी हमने गीत गाया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम क्या करता है? मुक्ति दिलाता है। जिन बुराइयों से आप लड़ रहे हैं, जो बातें आपको ऊपर में डोमिनेट कर रहा है, जो चीजें आपको आगे चलने से रोक रहा है, ये सब से मुक्त करता है। मुक्ति का मतलब होता है मुक्त। मुक्त का मतलब होता है फ्री होना, स्वतंत्र होना, उन सभी चीजों से ऊपर होना। ठीक है, तो यीशु मसीह के पीछे अगर कोई चलना चाहे तो प्रभु सभी से कहता है कि क्या, फिर से पढ़ दीजिए। यदि कोई, यदि का मतलब क्या है? फोर्स नहीं। अगर कोई, ये क्रूस उठाने का संबंध है, ये स्वेच्छा से, ये खुशी से, राजी से अगर कोई चाहता है तो आ जाओ। लेकिन मेरे पीछे आने से तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? प्रभु का वचन है, मेरे पीछे आने से तुमको प्रतिदिन इस क्रूस को उठाना पड़ेगा और मेरे पीछे चलना पड़ेगा। प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल। हम जब सोते हैं ना, जब सोते सोते भी चलते हैं, हमारा विचार चलता है, हमारा सोच चलता है, हमारा दिमाग चलता है। जब हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तभी ये चलता है। ठीक है, जब हम सपना होता है ना, सो जाते हैं ना, तब भी ये चलता है। ये चलते रहने वाला चीज है। इसलिए हमें इसको प्रभु यीशु मसीह के पीछे अगर लगा दे तो हमको अनंत राज्य में पहुंचाएगा। ये रास्ता आपको छोटा नहीं लगेगा, छोटा है लेकिन मीठा है, सरल लगेगा, अच्छा लगेगा। तो क्या है? इसमें चलने के लिए प्रभु का निमंत्रण है। यदि किसी ने इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है तो इसे आज स्वीकार कर लीजिए। अगर कोई पाप आपको उलझा रहा है, किसी कारणवश आप प्रभु के पीछे में ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहे हैं, तो पश्चाताप कीजिए। प्रभु आपको चलाएगा, प्रभु आपको ले जाएगा। ये आपसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये क्या है? प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा होगा। ठीक है ना? ये क्रूस को आदमी अपने बल ताकत से नहीं उठा सकता। और क्रूस उठाने का मतलब क्या है? हम विश्वासी लोगों के में ये चर्चा है, ये बात मैंने वर्षों से सुना। क्या है क्रूस? किसको बोलते हैं? जब रोग आएगा, बीमारी आएगा, समस्या आएगा, कठिनाई आएगा, दुख आएगा, गरीबी आएगा, जो भी मुसीबत आएगा, लोग बोलते हैं कि ये तो मेरा क्रूस है। नो, मैंने इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया, थोड़ा मैंने इसको जानने की कोशिश की। ये क्रूस नहीं है जो हमारे ऊपर में आता है। रोग, बीमारी, समस्या, कठिनाई, गरीबी, लाचारी, विवस्था, ये केवल हमारे ऊपर में नहीं आता है, ये सारे संसार के मनुष्य के ऊपर में आता है। सारे संसार के मनुष्य इस दुख दर्द में होकर गुजरते हैं। ठीक है, कई लोग इसको चुपचाप से क्या करते हैं? सह लेते हैं। क्या वो क्रूस उठा रहे हैं? नहीं, वो प्रभु को पाए नहीं पाए, लेकिन उठा रहे हैं उन दुखों को। इसलिए दुख जो उठाना है, ये जो कष्ट, जो तकलीफ, जो हमारे समस्याएं हैं, ये क्रूस नहीं है। ये लोग ऐसे उठाते हैं। क्या बोलते हैं मालूम? मैंने वर्षों से सुना, ऐसे कई लोगों से मिला, जो दुख होता है, निराशा होता है, तो कहते हैं कि मेरा पिछला जन्म का, पूर्व जन्म का फल है, मुझे भुगतना पड़ेगा। अभी मैं इसको बर्दाश्त करूं, मैं सह लूं, तो अगला जन्म में मुझे अच्छा जीवन मिलेगा। ये सोच उनको क्या करता है? आगे बढ़ाता है। तो एक गाना भी सुना ना, दुनिया में आया है तो जीना पड़ेगा, जिंदगी अगर जहर है तो पीना पड़ेगा। ऐसा बोल करके अपने मन को लोग स्थिर करते हैं। बचपन में मैंने सुना था ऐसे बारे में, बहुत सारा मैंने गीत भी सुना था बचपन में, लेकिन मैं नहीं समझता था क्या है ये क्या है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथ ही है, बोल करके गाना सुनता था। हाँ, इसका वास्तविकता मुझे पता नहीं था। देखिए, तो संसार में लोग ऐसा ऐसा गाना गा करके अपने दुख को भुला देते हैं, लेकिन हम विश्वासी लोग, हम परमेश्वर के लोग क्या बोलते हैं? ये तो मेरा क्रूस है। ये प्रभु के साथ में मजाक करने जैसा, ये क्रूस नहीं है। हाँ, क्योंकि बाइबल कहती है, अय्यूब की किताब 14 अध्याय का 1 पद में पढ़िए। अय्यूब, जॉब
हाँ वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, सारे संसार के मनुष्य का यही हालत है। जिस हालत में, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, जो दुख हम भोगते हैं, वो दुख दुनिया में सभी लोग भोगते हैं, सभी लोग भुगतते हैं। और कई तो कुड़कुड़ाते हैं, कई तो इसको आराम से सह लेते हैं। तो हमारे विश्वासी समाज में भी, मसीही लोगों में भी ये चलन है। ये बोलते हैं कि ये तो क्या बोलता है, भालू का कान पकड़ने जैसा है। ये भालू का कान नहीं है। ये भालू का कान बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु का सेवा करना, प्रभु का पीछे चलना एक प्रिविलेज है। दुख जीवन में, निराशा जीवन में आते हैं तो उस निराशा में एक आशा आता है। वहां पे एक आपके लिए परमेश्वर ने एक ग्रेट कुछ चीज रखा होगा। जब दुख आता है, जब मुसीबत आता है, तो उसके अंदर में खोजिए, क्योंकि जब बादल आता है, अंधकार आता है, तो बारिश होती है। तो वहां पे कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसलिए निराशा में मत बैठिए। इस निराशा को अपने ऊपर में रूल करने मत दीजिए। इस बेचैनी को अपने ऊपर में रूल करने मत दीजिए। सहने का अर्थ, धीरज का अर्थ ये नहीं है कि आप मुसीबत और दुख तकलीफ को सहते रहें, ये भी नहीं है। ये मैंने अपने जीवन के अनुभव बता रहा हूँ, कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। सहनशीलता और धीरज का अर्थ है, वो बल है परमेश्वर का। उसके द्वारा आपको क्या मिलता है, ये दुखों के ऊपर में विजय मिलता है। हमेशा आप सह नहीं रहेंगे, उसमें आप हंसेंगे, उसमें आप आनंद मनाएंगे। इसलिए दुख को मजबूरी समझ करके, क्रूस समझ करके इसको उठा दे रहे नहीं, इसका ऊपर में ओवरकमिंग, इसका ऊपर में विजय परमेश्वर देता है। और ये हमारी अपनी ताकत और अपने बल से नहीं होता है। ठीक है। तो क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस का मतलब दूसरा शब्द यहाँ पर कुरिन्थी की किताब में लिखा है, 1 अध्याय का 18 पद में। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 पद। हाँ, नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य। हाँ, क्रूस जो है क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्रूस का अर्थ मृत्यु है। क्रूस का अर्थ हमारा जीवन का अंत है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बनते हैं? प्रभु यीशु ने बोला, मैं आदि और अंत हूं। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत है। वो किसके लिए आदि और अंत है? उसका कोई आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, उसका शुरुआत भी नहीं, अंत भी नहीं, लेकिन वचन कहता है कि वो आदि और अंत है। तो हमारे जीवन की, हमारे पापों की, हमारी बुराई की, हमारे अधर्म की, हमारे शारीरिक अभिलाषाओं का अंत, जब हम क्रूस को उठाने के लिए राजी हो जाते हैं, वहां पर अंत हो जाते हैं। और फिर वहां से एक नया शुरुआत होता है। एक एंडिंग होगा तो दूसरा बिगिनिंग होगा। एंडिंग के बगैर बिगिनिंग नहीं होगा, अंत के बिना शुरू नहीं होगा। जब हम इसको अंत करने की हम निर्णय लेते हैं, हम संकल्प करते हैं, हम ठान लेते हैं। निर्णय लेने का मतलब एग्जाम में बैठ कर संकल्प लेना नहीं है। इसके पीछे चलने के लिए हम एकदम अपना मन को कठोर बना लेते हैं, अपना मन को हम मजबूत बना लेते हैं, पत्थर की तरह सख्त बना लेते हैं। बताया गया ना, पत्थर के, सख्त पत्थर के द्वारा ही परमेश्वर का घर का निर्माण होता है। ईटा और बालू मिट्टी से बेबीलोन बनता है, जिसको परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए ऐसे क्षणों में हमको एक कठोर ठोस निर्णय जो लेके चलते हैं, तो परमेश्वर स्वागत करता है। तब क्या है, क्रूस को कथा नेपाल में पढ़ती करनी है। 1:18 कुरिन्थी 1 अध्याय 18। क्रूस को प्रचार चाहिए, नष्ट हुनेहरूका निम्ति मूर्खता हो, नष्ट हुनेहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर हामी मुक्ति पाउनेहरूका निम्ति चाहिँ परमप्रभुको सामर्थ्य हो। नष्ट हुनेहरूका लागि यो मूर्खता हो। नष्ट हुने मानिसले प्रभु यीशु मसीहलाई नै बेचिदिए। ठीक है। क्रूसको बादमा के गरे, यिनीहरूले क्रूसलाई नै बिक्री गर्न थाले। अहिले बिक्री भइरहेछ। पहिला प्रभुलाई बेचिदिए नाश हुनेहरूले, बादमा प्रभुलाई बिक्री गरेपछि क्रूसलाई पनि छोडेनन्। बाद में क्रूस को भी नहीं छोड़ा, क्रूस को भी बिक्री करते हैं। और क्या क्या बिक्री करते हैं? ये नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है। क्रूस का सामर्थ्य उनके पास में कभी पहुंचता ही नहीं है। क्रूस परमेश्वर का वो सामर्थ्य है। जब हम अंत हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम अपने को अंत कर देते हैं, हम शून्य में जब आते हैं, यदि भी वैसा शून्य में, मृत्यु पर्यंत शून्य में हमको जाना नहीं पड़ा है, फिर भी अभिलाषाओं के लिए जब हम शून्य में आ जाते हैं, जीरो में आ जाते हैं, तब वो सामर्थ्य हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। जब हम कॉम्प्रोमाइजिंग में होते हैं, समझौते में होते हैं, दायां बाएं इधर उधर होते हैं, वैसी बात नहीं कि हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जरूर जाएंगे।
स्वर्ग पहुंचेंगे, स्वर्ग हमारा अनंत जीवन परमेश्वर नहीं छीनेगा, लेकिन जो मकसद है प्रभु का, हमारे जिंदगी जब स्वर्ग पहुंचेंगे हमको वहां पर क्या होगा, एक दुख होगा कि पृथ्वी में परमेश्वर ने इतना आशीष रखा था लेकिन उसका लाभ हमने उठाया ही नहीं। इसलिए क्रूस जो है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए यहाँ पर गलाती की किताब में कहता है, गलाती की किताब 5 अध्याय का 24 पद में, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को हाँ उसकी अभिलाषाओं और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत हाँ क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, अब जो यीशु मसीह के हैं, जो क्रूस उठाने के लिए राजी हैं, वो क्या करते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस में चढ़ा देते हैं, तब वो अपना क्रूस डेली उठाते हैं, तब परमेश्वर उनको सामर्थ्य देता है। इसलिए क्रूस का अर्थ है शरीर की अभिलाषाओं को त्याग देना, शरीर की विचारों को छोड़ देना। बिल्कुल मैं गलत हूँ, मुझसे नहीं बन पाएगा, मेरा हर एक निर्णय गलत है, मेरा हर एक सोच गलत है, मैं एक मनुष्य हूँ, रक्त और मांस के शरीर में अभिलाषा है, अभिलाषा होता है, जिसको मरकुस की किताब में हम पढ़ते हैं, सुसमाचार दूसरों को सुनाते हैं, भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से। पढ़ दीजिए। पढ़िए। मरकुस 7 अध्याय का 21 पद को पढ़ दीजिए। क्योंकि भीतर से हाँ अर्थात मनुष्य के मन से हाँ बुरे बुरे विचार, हाँ व्यभिचार, हाँ चोरी, हाँ हत्या, हाँ परिस्थितिगमन, हाँ लोभ, दुष्टता, छल, लोचपन, कुदृष्टि, निंदा, हाँ अभिमान हाँ और मूर्खता निकलती है। ये सब मनुष्य के अंदर में पाए जाने वाला वस्तु है। ये सब कुछ हमारे अंदर में था, ठीक है, ये सब कुछ गलत है, ये पाप है, ये मेरे अंदर में है, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरे पाप के लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया, मेरे लिए उसने लहू बहाया, मैं उसको प्रभु मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूँ, ठीक है। तब भी ये अंदर से खत्म नहीं होते हैं। जो भी हमने किया था उससे पहले वो माफ करता है परमेश्वर, माफ कर देता है, उसको साफ कर देता है, वो उसका स्मरण परमेश्वर नहीं करता है। उसके बाद में भी हमारे पास में ये पाप नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो पाप हमारे पास में रहेंगे। बाइबल कहता है कि पाप हमारे दरवाजे में बैठा रहता है, पाप हमारे सामने में इर्द गिर्द में मंडरा रहता है। याद करना हमें क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जो मरा तो हमारे पापों के लिए मरा, पाप नहीं मरा, पाप जिंदा है, तो हमारे आसपास में है, हमारे विचारों में है। इसी बात को यहाँ पर उत्तर की किताब पढ़िए, विचार के साथ में पढ़िए, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7, जिसको मैं लेसन पढ़ दूंगा। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे हाँ तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, हाँ और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, हाँ। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अब क्या है, क्रूस उठाने के बाद में जब क्रूस का जो सामर्थ्य आपके पास में आएगा, तब आप पाप के ऊपर में प्रभुता, पाप के ऊपर में शासन, उसके ऊपर में अधिकार, वो आपके ऊपर में अधिकार नहीं कर पाएगा, वो ओवररूल नहीं कर पाएगा। यदि भी पाप हमारे, जब हम मुक्ति पाते हैं तो हमारे पाप को परमेश्वर माफ करता है, लेकिन वो चीजें हमारे पास में है, हमारे पास में है, ऐसे स्थिति में परमेश्वर हमको रखता है। इसी बात को पौलुस गलाती की किताब में कहता है, इसी सेम चीज को, ये शरीर के काम। पढ़ लीजिए गलाती 5:19। शरीर के काम तो प्रगट है, हाँ अर्थात व्यभिचार, हाँ गंदे काम, हाँ लोचपन, हाँ मूर्ति पूजा, हाँ सोना, हाँ बैर, हाँ झगड़ा, हाँ हिंसा, हाँ क्रोध, हाँ विरोध, हाँ झूठ, विधर्म, हाँ डाह, मतवालापन, हाँ लीला क्रीड़ा, हाँ और इनके जैसे और काम है, हाँ। इनके विषय में तुमसे पहले कह देता बस रख दीजिए। हाँ आगे पढ़ दीजिए, कंप्लीट पढ़िए। जैसा पहले कह भी चुका हूँ हाँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले हाँ परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। वारिस न होंगे।
परमेश्वर के राज्य के लोग होंगे, लेकिन वारिस जो भी कुछ आते हैं उसको हम सह सकते हैं। सतावट की बात करें तो सतावट दुनिया में है, सतावट मसीही जीवन का एक हिस्सा है। जो भक्तिपूर्ण क्रूस को उठाना चाहेंगे, जीवन बिताना चाहेंगे, वो सब सताए जाएंगे। एक अलग बात है कि संसार में कैसे सतावट है, एक जाति दूसरा को सताता है, दूसरा जाति तीसरा को सताता है, निम्न लोगों को बड़े लोग सताते हैं, कोई का किसी का पति पत्नी को सताता है, पत्नी पति को सताती है। सतावट सब में है, बच्चा बेटे को सताता है, माँ बेटे को सताती है। ये सतावट है, लेकिन वो सतावट ये सतावट में ये भिन्नता है। इसलिए हम सतावट बोलने से आदमी लोग बोलते सतावट सतावट सतावट, हर घर में सतावट है। आप भक्तिपूर्ण जीवन, आप एकदम प्रेमपूर्ण जीवन, एकदम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने चाहेंगे, उसके घर के लोग ही उसके दुश्मन होंगे, उसके बैरी होंगे, ये सतावट है। लेकिन उसके अंदर में क्रूस का सामर्थ्य, जब आप इस सामर्थ्य को हम पाने के लिए अपने को क्या है, एंडिंग करना है। तो हम अपने बल से ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम में से कोई ऐसा नहीं कर सकता। पतरस ने अपने सामर्थ्य के साथ में कहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आइए आगे अपने बारे में आइए हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब 14 अध्याय का 27 से लेकर के 29 तक पढ़ दीजिए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मृत्यु के 2 बार भाग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। बस आगे आप पढ़ दीजिए, 31 को पढ़ दीजिए। और उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। वो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट था, उसको निश्चय था, मैं ऐसा कर सकूंगा, मुझसे हो सकेगा। लेकिन प्रभु जानता है ये इसका बल से, इसके ताकत से ये नहीं हो सकेगा। उसने झूठ नहीं बोला था, उसने छल नहीं किया था, उसने कपट नहीं किया था, उसने ईमानदारी से बोला था, सच्चाई से बोला था। हम भी ईमानदारी सच्चाई से बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, लेकिन अपने बल ताकत से इसको नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। प्रथम यहाँ में 27 पद को एक बार फिर से पढ़ दीजिए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे। कहाँ पे ठोकर खाएंगे? लोग कहाँ ठोकर खाते हैं? परमेश्वर की सत्यता में ठोकर खाते हैं। ठोकर किस लिए आता है? ठोकर का मतलब यह है कि आप रास्ता में चल रहे हैं तब आपको ठोकर आता है। लेकिन क्या ठोकर खाने से आदमी बैक हो जाता है? मान लीजिए यहाँ से हम शिलोंग जा रहे हैं, रास्ता में कुछ ठोकर हमको लग जाता है, क्या वापिस मुड़ते हैं? नहीं मुड़ते हैं। आज हम जाने नहीं सके, आज हमारा जान नहीं सका, लोग क्या बिल्ली ने रास्ता काट दिया, क्या रुक जाते हो? नहीं रुकते ना, जाते हैं। जब ठोकर आता है, क्या क्या आता है, आज नहीं जाएंगे लेकिन एक हफ्ता के बाद में जाएंगे। ठीक है, आज रोड ब्लॉक हो गया, दुर्घटना हो गया, क्या हो गया, लेकिन अगला दिन वो जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। तो ठोकर क्या है? हमारी भलाई के लिए ठोकर लगना जरूरी है, प्रभु का वचन कहता है। लेकिन ठोकर हमें देना नहीं है, ठोकर का कारण नहीं बनना है। ठोकर आएंगे जब आप सच्चाई में, ईमानदारी में, पवित्रता में जीवन बिताएंगे। ये ठोकर बदनामी दुनिया में है, लेकिन उसको उठाने के लिए जब तैयार रहेंगे तो क्रूस का क्या है? वो सामर्थ्य है। अपने बल ताकत से प्रभु के सब चेलों ने बोला, बपतिस्मा लेने के समय हम भी बोलते हैं ये करूंगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा। और हम उसको पूछते हैं, क्या तुमने ऐसा ऐसा बोला था, तुझे क्यों नहीं कर रहे? कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। जब तक वो अपने को इनकार न करे, अपने आप को न छोड़े, अपने आप को न त्यागे, तो ये क्रूस के सामर्थ्य नहीं मिलेगा। ये केवल उसका अनुभव नहीं है, सब विश्वासियों का यह अनुभव है। दाऊद का भी एक्सपीरियंस है। 30 अध्याय का 6 और 7 में पढ़ दीजिए। 30 का 6-7। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुंह फेर लिया तब मैं घबरा गया। तो चैन का समय आता है, हमारा विचार दूसरा होता है। दुख के समय नहीं, एक डिटर्मिनेशन, ठीक है।
हमें इसको याद करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर प्रकार के समय आते हैं। हाँ, जीवन एक क्या बोलता है, यात्रा है। यात्रा में उतार चढ़ाव, नेपाली में कहते हैं ना, उक्काली ओराली देवराली भंजन तराई पाखा पखेरा, ये सब आते हैं। चढ़ाई है, कहीं डाउन है, कहीं ढलान है, कहीं उजाड़ स्थान आएगा, कहीं एकदम सुंदर घाटी कश्मीर की तरह आएगा कभी जिंदगी में। हर स्थिति आ सकते हैं। पुरुष के पीछे चलने से भी ऐसी स्थिति आ सकते हैं। दाऊद ने आगे कहा भजन संहिता 23 अध्याय में, आइए 23 का 4 पढ़ दीजिए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। हाँ, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता है। हाँ, अभी हमको हानि से डर लगता है, क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हाँ, अल्लाह क्या कहेगा, अमुक क्या कहेगा, वो अरे कहेंगे लोग, आएगा समस्या, तकलीफें आएगी, लेकिन हानि नुकसानी क्या है? जितना दाऊद का नुकसान नहीं हुआ, उसका हानि नहीं हुआ। बहुत हानि हुआ, बहुत नुकसानी हुआ, एकदम नीचे चला गया, लेकिन उसका सारा हानि नुकसानी, उसका संपूर्ण हानि को परमेश्वर ने रिकवर कर दिया। दाऊद का क्या बोलता है, अय्यूब का हानि हुआ, बहुत हानि हुआ उसका। एक ही दिन में ऐसा विपत्ति उसका जिंदगी में आया, सारा तबाही हो गया, लेकिन उसके सारे हानि को, सारे नुकसानी को परमेश्वर ने भरपूर कर दिया, क्योंकि उसका नजर क्रूस पे था, उसके अंदर में क्रूस के सामर्थ्य था। उसने सोच लिया था, उसने ठान लिया था, उसने निर्णय कर लिया था, उसने संकल्प ले लिया था, चाहे जो भी हो जाए। इवन पत्नी ने बोला, कैसा लगता है किसी की पत्नी अगर ऐसा बोले, पत्नी अगर पत्नी को ऐसा बोल दे तो कैसा लगेगा? लगेगा नहीं? नहीं लगेगा, चुभन लगेगा। अरे चुभन लगेगा, दूसरे बोले, लेकिन पति पत्नी के अंदर में, पत्नी अगर पति को बोल दे या पत्नी पति को बोल दे तो कैसा लगेगा? बहुत बड़ा चुभन लगेगा। ये चुभन आया, लेकिन उसने निर्णय ले लिया, ठोस निर्णय ले लिया, तब उसको सामर्थ्य मिला, तब उसका रिकवरी हुआ। हानि उठाने के लिए हमको डरना नहीं चाहिए। अभी बोला ना, पढ़ा ना हमने, अपने प्राण का हानि उठाएगा। अभी इस हानि को नहीं उठाएंगे तो प्राण खो जाएगी। अगर कोई ऐसा नहीं करेंगे तो हम जगत को प्राप्त कर लेंगे, संसार प्राप्त किया जा सकता है, प्रभु यीशु मसीह के बगैर भी सब कुछ हासिल किया जा सकता है दुनिया में, लेकिन वो नहीं रहेगा जो चीज प्रभु हमें देना चाहता है, जो हमारा असली चीज है, जो जिसका हम हकदार हैं, वो हमारे हाथ से चला जाएगा। एक व्यक्ति ने क्या बोला, मैं अभी बहुत फसल हो गया मेरा, अब मैं खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा मस्ती करूंगा, अपने प्राण से कहूंगा, बहुत साल तक सुख चैन से खा पी। परमेश्वर ने क्या बोला, काम था मत्ती में निकाल लिया। प्रभु ने बोला, आज ही रात तेरा प्राण लूका मत्ती में कहीं है। लूका में मिला, गिला तो कर दीजिए, किसी को गिला क्या? में या मत्ती में, ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, घर में जाके देख लीजिए, वचन बाइबल में है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, स्टॉक किया, बटोरा स्टॉक किया, गोदाम बड़ा बड़ा बनाया, बहुत कुछ उसका यह हो गया, लेकिन एंडिंग आया। वो उसका एंडिंग कब होगा वो पता ही नहीं चला उसको। जिंदगी कब चला गया, ऐसा करते 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 मरने का दिन आ गया, बोला बस हो गया, अभी हो गया, अभी बस आराम करूंगा, अभी एकदम मजा से ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन प्रभु का वचन आया, आज रात तेरा प्राण वापिस आ जाएगा। अब तो तूने जो इकट्ठा किया है ये किसका होगा? आज हमारे पास में है, वो कल किसी के पास में था, कल किसी और के पास में चला जाएगा। इसलिए हमें अपना जिंदगी में जो अवसर मिला है, क्रूस उठाने का जो अवसर मिला है, इसको बहुमूल्य ठानना चाहिए। क्रूस जब उठाने को मिलता है, दर्द उठाने को मिलता है, इसको बहुमूल्य ठानना चाहिए। इसका रिवार्ड है, इसका इनाम है, इसका प्रतिफल है, और इसको हम अपने बलबूते से, अपने सामर्थ्य से हम ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैसा कि पतरस ने बोला,
जैसा दाऊद ने बोला, हमें इस प्रकार से हमको शैतान उकसा सकता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम अपने अपने वचन से अपने को बांधेंगे, ये मेरा अपना अनुभव है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, आइए उपदेश की किताब में, उपदेश की किताब 5 अध्याय में, 5 अध्याय का 5 अध्याय का 1 पद में पढ़ लीजिए। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, हाँ उनको के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, हाँ क्योंकि वे नहीं जानते हाँ बुरा करते हैं। हाँ। तो जब हम परमेश्वर के पक्ष में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सावधानी से चलना चाहिए, सावधानी से बोलना चाहिए। कई बार हम चुक जाते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, हाँ? जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। हम ऐसा बोलते हैं, हमारा शिक्षा का, हमारे वचन का कोई वैल्यू नहीं होता है, हाँ? ये हल्ला मचाने वाला ढेंग, क्या बोलता है, ढेंगरो हम बन जाते हैं। इसलिए हमें क्या है, जब परमेश्वर के भवन में जाए तो परमेश्वर के पीछे चले, तो क्या है, सावधानी हमको बरतना होगा, बहुत सावधानी, बहुत हिफाजत से हमको करना होगा, हाँ? नहीं कहना होगा कि हाँ पत्रस ने जैसा कहा। आगे पढ़ दीजिए, 4 पद में पढ़िए। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, हाँ तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, हाँ क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। हाँ जो मन्नत तूने मानी हो हाँ। उसे पूरी करना। आगे मन्नत मानकर पूरी न करने से हाँ। मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। आगे कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना, हाँ और न ईश्वर के दूत के सामने कहना हाँ कि ये भूल से हुआ। हाँ। परमेश्वर क्यों तेरा मुंह सुनकर अप्रसन्न हो हाँ और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे। हाँ। तो ये जीवन में याद रखने वाला इम्पोर्टेंट बात है। हम कभी कभी क्या क्या बोलते हैं ना, अपने वचन के द्वारा हम फंस जाते हैं, अपने वचन के द्वारा क्या करते हैं, हम बांध देते हैं अपने को, हम अपने को हम बंधन में रखते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करूंगा प्रभु के लिए, मैं ये करूंगा। ये नहीं कहना चाहिए। अगर कहा है ऐसा है तो उसे पूरा करना चाहिए, पूरा करने के लिए जोर लगाना चाहिए, हाँ? अगर ऐसा पूरा नहीं कर पा रहा है तो इस बंधन से अपने को मुक्त करना चाहिए, बोल देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, तुम जो बांधोगे वो बंधेगा। हम प्रॉमिस करेंगे, हम संकल्प करेंगे, हम डिटर्मिनेशन लेंगे, आज के बाद मैं 2 अध्याय रोज पढ़ूंगा, रोज मैं 4 बजे सुबह उठूंगा, हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं प्रभु के लिए वो, ये नहीं कहना। अगर कहा है तो इसे पूरा करना। अगर पूरा नहीं कर पा रहा है तो हमारी प्रार्थना में जरूर रुकावट आएगा, हमारी प्रार्थना में जरूर बाधा आएगा, क्योंकि छोटी छोटी जो बातें हैं हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है। इसको बाइबल में छोटी लोमड़ी कहा गया है, इसको पकड़ लेना है। कृपया पढ़ दीजिए, श्रेष्ठ गीत में पढ़िए। ये हमारे जिंदगी को बर्बाद करते हैं। ये मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मेरा अपना खुद का अनुभव आपको मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। इसलिए किसी बात को कहकर प्रभु के दास के सामने में, प्रभु के दूत के सामने में, परमेश्वर के मंडली में, प्रभु के लोगों के सामने में, या कहीं भी हम जहाँ चलते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम अपना समझ और बुद्धि का सहारा लेकर के ऐसा करते हैं, ऐसा करके अपने को हम बांध देते हैं, ठीक है। अपने को हम बांधने से दूसरा को हम खोल नहीं सकते। पढ़ दीजिए, मैंने कौन सा बात बोला था? जो छोटी लोमड़ियां डांट हाँ। को बिगाड़ते हैं, उन्हें पकड़ ले, हाँ क्योंकि हमारे डांट की बारियों में फूल लगे हैं। हाँ। तो ये छोटी जो लोमड़ी है, छोटी छोटी बातें हैं ना, बड़ा बड़ा नुकसान करते हैं। छोटे छोटे वायदे हैं ना, बड़ा बड़ा नुकसान, बड़ा बड़ा रुकावट कर देते हैं ना। प्रभु के सामने में हमको लज्जा होगा। हम अपना क्या बोलता है, अपना मुख हम उघाड़ करके हम ऐसा बोलते हैं, जबकि स्वर्गदूत, जो स्वर्गीय प्राणी, जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जो क्या बोलते हैं, संपूर्ण स्वर्ग में सर्वोच्च स्थान में वो लोग रहते हैं, वो लोग अपना मुंह नहीं क्या बोलते हैं, नहीं खोलते हैं, मुंह नहीं ढाकते, क्या बोलते ढाकते हैं, वो अपने को कवर कर लेते हैं, अपने को छिपा लेते हैं। हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये फर्क है। हम मनुष्य हैं। स्वर्गदूत इसको देख करके आश्चर्यचकित होते हैं, यानी क्या इंसान है, क्या मनुष्य है, परमेश्वर को समझता नहीं है ये। लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि उसने हमको बनाया, उसने हमको अपने स्वरूप में रखा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमने पाया है,
इसलिए परमेश्वर हमारे हर एक गलती, हर एक भूल को, हर एक उसको माफ करता है, वो क्षमा करता है। इसलिए कहता है कि सबसे कहता है, यदि मेरे पीछे तुम आना चाहता है तो इन बात को तुम इनकार करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे चलो, मैं तुमको क्या रिवार्ड दूंगा। आगे पढ़ दीजिए, उसके आगे पढ़ दीजिए अपना पाठ में। लूका 9 अध्याय में जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, हाँ परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा हाँ वही उसे बचाएगा। हाँ, ये कठिन है, ये लोगों को कठिन लगता है। इन कठिन बातों को सुन करके बहुत लोग चले गए हैं। आज आदमी को क्या है, सरलता चाहिए। सरलता के लिए ना इस क्रूस को नहीं उठाने के कारण, तो हम एक बार क्रूस के लिए हम सीख लेते हैं ना, हम टेढ़ा से टेढ़ा आदमी के साथ में आराम से हम रह सकते हैं। बदमाश से बदमाश के पास में हम एकदम मेल मिलाप से रह सकते हैं। दिन रात कैं 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 करने वाला आदमी के साथ में हम उसको प्रेम कर सकते हैं जब हम क्रूस उठा लेते हैं। आज यही चीज ना होने के कारण आदमी एक मंडली छोड़ के दूसरा मंडली में जाएगा, वहां भी उसको ऐसा ही मिलेगा। सब जगह में लोग है, वहां सब ऐसे हैं। वो मंडली छोड़ के वहां देखेगा, दो दिन बैठेगा, इधर भी ऐसा ही है। मैं खुद ऐसा करा है। शिलोंग में कितना मंडली है, मैंने सब क्या बोलते हैं, जितना मेन लाइन चर्च छोड़ के ना, ये मेन लाइन चर्च छोड़ के जितना झुंड है, मैं सब में गया। मैं देखा रही उधर भी ऐसा ही, उधर भी ऐसा है। नहीं है, सब नहीं है। केवल सच्चाई बाइबल में, इंसान के अंदर में है ही नहीं। मैंने ये अनुभव पाया, ये अनुभव मुझे मिला है। नहीं है, सब खाली बाइबल में लिखा है, लेकिन आदमी की जिंदगी में तो है नहीं। वहां में प्रभु को ढूंढने का मैंने कोशिश किया, प्रभु तो है लेकिन छुपा करके रखा है। प्रभु तो है, हाँ, एकदम कभी कभी एक झलक मिलता है, लेकिन उनको उन्होंने छुपा करके रखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारा जिंदगी है, वो प्रकट। जब हम अब इसको राजी हो जाएंगे तो क्रूस उठाने के लिए सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में प्रकट होगा। और ये सभी कामों को क्या है जो हम करते हैं, जो शरीर के काम है, जो क्या बोलते संसार के काम है, इसको प्रभु नाश करेगा। पहला यूहन्ना में आइए, पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है हाँ वह शैतान की ओर से है, हाँ क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। हाँ परमेश्वर का पुत्र इससे प्रकट हुआ हाँ कि शैतान के कामों का नाश करे। हाँ, तो परमेश्वर का पुत्र किसने प्रकट हुआ? शैतान के कामों को क्या करे? नष्ट करे। शैतान का काम क्या है? हमारे शारीरिक ताकत के द्वारा, बल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हमारे बरकत के द्वारा, हाँ, क्रूस को हम उठाएं, प्रभु का कार्य करें। शैतान क्या बोलता है? पतरस को यही बोल रहा था, सकेगा तू? क्यों नहीं सकेगा? सकेगा तू? उकसा रहा था उसको, वो बोल रहा था। प्रभु बोल रहा है, अरे नहीं सकेगा, तुम लोग तितर बितर हो जाएंगे। नहीं प्रभु, आप मेरे को नहीं पहचानता, हम उन जैसा नहीं हूं, मैं उनसे अलग हट करके हूं। आपने मेरे को इतना साल में जाना ही नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं मर सकता हूं। प्रभु बोल रहा है, नहीं, आज ही रात तुम तितर बितर हो जाओगे। और सब चलो में बोल रहे, नहीं, हमसे हो जाएगा, हम करेंगे। नहीं हुआ। समय आया, समय आया, इन्होंने अपने भूल गलती, जब गलती कर लिया, भूल कर लिया, पाप कर लिया, तो अपने को देखा, अरे बाप रे, मुझसे कैसा पाप हो गया, कैसा गलती हो गया, कैसा भूल हो गया। दाऊद ने भी देखा अपनी जिंदगी में, अरे कैसे मैंने व्यभिचार कर दिया, कैसे मैंने हत्या तक कर दिया, कितना जघन्य पाप मैंने कर दिया। लेकिन उसने क्या कर दिया? मान लिया। नातान नबी आया, ऐसा 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 तूने किया है, ऐसा 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 ऐसा, एक राजा ने किया, एक दृष्टांत तो बोला। बोला ऐसा आदमी को क्या करना चाहिए? बोला ऐसा आदमी को पूरा मारना चाहिए, खत्म करना चाहिए, उसको एकदम काट देना चाहिए। नातान ने बोला, वो आदमी तो तू है, तू ही ने ऐसा किया है, तू ही ने ऐसा पाप किया है। दाऊद ने क्या किया? मान लिया, मान लिया और छोड़ दिया। मान लिया, ठीक है प्रभु, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मान लिया और छोड़ दिया। उसके बाद में जिंदगी में क्या आया? वो ब्लेसिंग आया। उसने कहा, आइए भजन संहिता 51 अध्याय में आइए, 51 चैप्टर में आइए।
51 चैप्टर का आइए 51 चैप्टर में आइए 6 पद को पढ़िए। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है हाँ और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हाँ जुबा से मुझे सुन कर हाँ तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हाँ मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्रेष्ठ बनूंगा। वाह, किसको कहा उसने? बोले तो प्रभु को कहा। प्रभु तू किससे प्रसन्न होता है? हृदय की सच्चाई से तू प्रसन्न होता है। मेरे हृदय में सच्चाई नहीं है, मैंने झूठ बोला है, मैंने ऐसा किया है, मैं अपराधी हूँ, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। प्रभु तू तो उससे प्रसन्न नहीं होता है, उससे तू घृणा करता है। इसलिए मेरे मन में तू क्या सिखाएगा? ज्ञान सिखाएगा। ज्ञान उद्धार के बाद जब हम पछताव जब करते हैं, डेली के जीवन में पछताव आता है, तब हमें परमेश्वर क्या करता है? चलो आगे लिखा है, जुबे से मुझे शुद्ध कर। आज भी लोग हाँ जुबा से मुझे शुद्ध कर हाँ तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हाँ मुझे धो हाँ और मैं हिम से भी अधिक श्रेष्ठ बनूंगा। हाँ। हम लैट्रिन सफा करते हैं, ठीक है, हम बाथरूम सफा करते हैं, टॉयलेट उल्टी सफा सब सफा करते हैं। उससे भी घिनौना चीज है पाप, उससे भी डबल घिनौना चीज है हृदय का जो पाप है, जो शरीर के काम है, जो गंदे पाप है। इसको कोई नहीं धो पाएगा। अब दाऊद बोलता है प्रभु तू मुझे धो। इससा घिनौना चीज को भी प्रभु नहीं घिनाता है, वो धो देता है। दाऊद को ये अनुभव हो गया कि मुझे क्या कर, मुझे अब जुबे से धो। हिसाबले मलाई चोख्याउनुहोस्। बस प्रभु म अब शुद्ध हुन चाहन्छु, अब म पवित्र हुन चाहन्छु, अब मलाई त्यो क्रुसको सामर्थ्य तपाईँले दिनुहुनेछ, अब म तपाईँको पछाडि हिँड्न चाहन्छु। यदि हाम्रो स्थिति यस्तो छ भनेदेखि हामीले पनि यो कुरा प्रभुको सामने बताउनुपर्छ, भन्नुपर्छ। जुन चाहिँ पापले, जुन चाहिँ अपराधले तपाईँलाई प्रभुको मेष खान, तपाईँलाई उपासना गर्न, आराधना गर्न, सत्यमा खडा हुन, गवाही दिन, घरमा आफ्नो टेस्टमनी ठीक राख्न, ठीक जीवन बोल्न, ठीक प्रकारले चल्नलाई रोकिरहेको छ भने, अगर रुका है तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। ये शरीर के काम है। प्रभु हमको धोएगा, प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध करेगा उन लोगों को जो चाहते हैं शुद्ध होने के लिए। कोई मैजिक नहीं है कि प्रभु का लहू से शुद्ध कर तो शुद्ध हो जाओ, नहीं। जब हम शुद्ध होने की जो कामना करते हैं, क्रूस का जो सामर्थ्य है, लहू कहां से निकला? क्रूस से निकला ना। क्रूस से लहू की धार बह निकली। हम गाना गाते हैं, क्रूस से लहू का धार तत्काल हमारे हृदय को धोता है, शुद्ध करता है, और उन पापों से हमको क्या करता है? मुक्ति दिलाता है, हमको आजाद कर देता है, हमको स्वतंत्र कर देता है। फिर हम उसके गुलामी में हम नहीं रहेंगे। यदि भी हमारे जीवन में कठिनाई रहेंगी, समस्या वहां समाप्त नहीं होगा, दौड़ अभी पूरा नहीं होगा, उसका अर्थ हमारा शारीरिक मृत्यु भी है। मरने के बाद में एक लगाते थे ना, लकड़ी का बना के नहीं लगाते हैं वो भी है, दिखाता है। वहां से आगे फिर क्या है? आनंद है। इसलिए हमें क्या है? जुबे से दो आगे। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। ठीक है, प्रभु कभी कभी हमारा हड्डी तोड़ता है, पाप के कारण हड्डी ऐसा नहीं टूटता है, लेकिन हड्डी टूटता भी, मेरा टूटा ही है, पूरा हाथ टूटा, अभी तक टूटा हुआ है, टूटता भी है, लेकिन क्या है? अभी मगन नहीं टूटा सकता है ना। हड्डी टूटने के बाद में पता चलता है कि हाथ का क्या मतलब क्या है। जब मेरा हड्डी टूटा, मुझे मालूम हुआ कि परमेश्वर ने 2 हाथ क्यों बनाया। एक हाथ से ना मैं कंघी कर सकता हूँ, ना ब्रश कर सकता हूँ, ना टॉयलेट जा सकता हूँ, ना नहा सकता हूँ, ना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या दिखाता है? 2 हाथ। 2 हाथ हमें क्या है? एक हाथ हमारा प्रभु, दाहिने तरफ हम प्रभु रखेंगे, तब हमारा दोनों हाथ चलेगा। ठीक है, इसलिए क्या है यहाँ पर बोलता है, मुझे हर्ष और आनंद की बात है। हर्ष और आनंद की बात कौन सुनाएगा? वही है हर्ष सुनाने वाला। कहीं सुन जाए खुशी की बात कहीं सुनाई देता है? नो। सब डिप्रेशन की बात है, सब निराशा की बात है, सब धोखेबाजी की बात है, कहीं नहीं सुनाई देता है। प्रभु का आवाज देवी प्रकाश है। जब हम पछताव करते हैं तो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर में क्या करता है? अपने प्रकाश को डालता है, अपनी रोशनी को डालता है। मन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। प्रभु हमसे संगति करता है, हमसे बात करने के लिए वो पसंद करता है, हमसे संवाद करता है।
प्रभु का वचन कहता है। इसलिए दाऊद का क्या बोलते हैं भजन संहिता में 20 अध्याय का 27 पद में शायद लिखा है, पढ़ दीजिए। 20 का 27 और नीति वचन होगा। मनुष्य की आत्मा हाँ यहोवा का दीपक है, हाँ वो मन की सब बातों को खोज करता है। हाँ, वो मन की क्या है, सब बातों को, मन में क्या क्या बात है, संसारिक बात है, बाहरी बात है, क्या क्या बात है जिसको नहीं रखना चाहिए, हाँ कोने कोने निकाल रखा है क्या क्या। इसलिए हमको क्या है ना, परमेश्वर के वचन जब हम स्टडी करते हैं हमको पता चलता है, हमको कभी भी गलत चीज को नहीं देखना चाहिए। कभी हम बाजार में मैजिक देखते हैं ना, कोई जादू भाई देख कर रहा है तो देख लेते हैं, वो हमारे मेमोरी में कहीं सेव हो जाता है अंदर में, वो काम करेगा बाद में जाकर के। ऐसे चीजों को नहीं रखना, ऐसी चीजों को घर में नहीं लेके आना है। पहला मेरा बीवी हीरा था, एक बार मैं बाजार से सामान लेके आया तो तेल लेके आया था और सर में लगाने का एक तेल लेके आया था, मीठा तेल लेके आया था और दूसरा एक तेल लेके आया था। रात में उसने बोला ये घर के अंदर में कुछ कैसा खराब चीज है, क्या खराब है पता नहीं क्या। तो हमेशा क्या होता था, जब सामान मैं लेके आता था बाजार से, वो प्रार्थना करती थी घर में डालने से पहले। उसका जीवन में एक काम था, घर में अंदर में दरवाजे से अंदर में रखने से पहले वो प्रार्थना करती थी, उसके बाद में घर के अंदर में रखते थे। तो उस दिन वो जब मैं सामान लेके आया वो घर में नहीं थी, मैंने डाल दिया अंदर में, ठीक है। रात में जब प्रार्थना कर सोया तो बोला रात क्या है, घर में कुछ ऐसा कुछ है, क्या है, नहीं कोई ना कोई ऐसा अशुद्ध चीज है कहीं ना कहीं। तो ढूंढा तो वो तेल का बोतल में एक लेवल था, हाँ वो देवता का एक लेवल था, ठीक है लेवल था। उसके बाद में उसने प्रार्थना किया और उस लेवल को निकाल कर फेंका, और तेल का बोतल में एक लेवल था छोटा वाला जो सर में लगाने वाला, एक ऐसा चीज था। बाद में हम सो गए। ऐसा होता है, ये चीज जो है ना काम करता है। इसलिए घर में ऐसा कोई चीज, हम घर में रखने का मतलब क्या है, पहले उसको दिल में रखते हैं बाद में घर में आता है, तो हमारे अंदर में वो सेव हो गया, पहले अंदर में घुस गया पहले, उसके बाद में हम घर में लेके आते हैं। तो ये छोटी छोटी लोमड़ी है, छोटी छोटी बातें हैं, ये हानि करते हैं। एक मतलब क्रूस को उठाने के लिए क्या है, वो सामर्थ्य नहीं मिलता है, ठीक है। प्रभु का राज्य क्या है, वचन में नहीं है, सामर्थ्य में। वो सामर्थ्य कौन सा सामर्थ्य है, जिसके द्वारा लोग पछताव करें, जिसके द्वारा क्या बोलता है परमेश्वर का प्रकाश आए। पढ़ दीजिए, आइए खत्म ही करूंगा, मैं खत्म हो जाएगा। ये दूसरा कुरिन्थी या तीसरा प्रभु का क्या बोलता है राज्य। दूसरा कुरिन्थी में सहायता करेंगे थोड़ा, दूसरा कुरिन्थी। प्रभु का राज्य वचन में नहीं है, सामर्थ्य में है। प्रभु का राज्य वचन में नहीं, सामर्थ्य में है। चाहिए बहुत बार मैंने पढ़ा था। मिला क्या, किसी का मिला?
छोड़ दीजिए, ये वचन है प्रभु का राज्य वचन में नहीं, क्या में है? सामर्थ्य में है। ठीक है, वो सामर्थ्य कहाँ है? क्रूस में है। ठीक है, तो क्रूस में पहुंचने के लिए क्या, क्रूस को उठाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने सामर्थ्य को, अपने इन बातों को, हमारा सामर्थ्य निकाल कर परमेश्वर हमको ऐसा क्या बोलता है, वो हड्डी चमड़ा बना के छोड़ने वाला तो नहीं है, लेकिन हमारा सामर्थ्य को परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा चलाएगा। ये शैतान हमारा सामर्थ्य को अपने आत्मा के द्वारा चलाना चाहता है। इसलिए प्रभु का राज्य वचन में नहीं, उसका सामर्थ्य में है। ये सामर्थ्य को, सामर्थ्य क्रूस के द्वारा यानी कि पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, उसके उठाने के लिए हमें राजी होना चाहिए और इस सामर्थ्य को हमें खोजना चाहिए। ये सामर्थ्य में होने के कारण हम में से बहुत लोग पाप में गिर जाते हैं। हाँ, भूल गलती हम करते रहते हैं। पश्चाताप ओके, रीड ओवर। For the kingdom of God is not in words, but in power. in power। कौन सा पावर? अब पतरस के पास में जो पावर आया ना, जब पावर आया उसने क्रूस को उठाया, 3000 लोगों ने क्या बोलते वचन सुना, वो प्रचार करते किया, नहीं डरा, प्रभु का लिए मार खाने के लिए तो आनंद का बात समझा। ठीक है, तो हमें इस सामर्थ्य को खोजे। सर आइए एक पद तो पढ़ के मैं रखता हूँ, साथ बनने वाला है। फर्स्ट क्रॉनिकल 16। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, हाँ उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। हाँ, तो यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो। ये सामर्थ्य को हमें खोजना है। प्रभु ने बोला ना, जो खोजते हैं उनको मिलता है। राज्य को खोजो, धार्मिकता, पवित्रता, ये परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा मिलने वाला है। हमें खोजना चाहिए, निरंतर अपने जीवन में खोजना चाहिए। और जो बातें हैं निरंतर इसको हमें हिसाब से धो, जुफे से धो, इसको बाहर करते जाइए, इसको निकालते जाइए, ओवरकम आते जाएगा, विजय पाते जाएंगे, तब हम उसके सामने में खड़ा होने के लिए एवं और योग्य होंगे। तो क्या हमारा विश्वास क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह आने के समय में आदर और प्रशंसा का कारण। तो प्रभु हमें इस विचार में आशीष दे।